अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में और आपको बताते चलें कि रघुनाथपुर प्रखंड का जो फुलवरिया पंचायत है, जो खबरें वहां से आ रही है कि महज 2 कैंडिडेटों के बीच वहां से मुखिया के लिए लड़ाई है और काफ़ी घमासान है। बताते चले कि यह वही फुलवरिया पंचायत है जहां से विक्रम कुंवर, जो कि बिहार के कभी मंत्री हुआ करते थे, रघुनाथपुर से विधायक भी हुआ करते थे, उनका गांव है फुलवरिया पंचायत और वहां की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है आशा देवी, जो कि अरविंद कुमार पांडे की पत्नी है, दूसरी तरफ ऋषि यादव की पत्नी। और ऐसे में अभी हम पहुंचे हुए हैं अरविंद कुमार पांडे जी के पास कि आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है। आशा जी, किस तरीके का उनका कैंपेनिंग चल रहा है, किस तरीके का लोगों का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि अरविंद कुमार पांडे के परिवार से 3 बार ये लोग लगातार मुखिया रह चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश पिछले बार कुछ गड़बड़ियाँ या कमियाँ हो गई थी, जिसको लेकर के हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार फिर से एक बार जनता के दरबार में ये लोग जा रहे हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है ATN लाइव पे। हमारे तरफ से और हमारे पंचायत के जनता तरफ से आपके ATN चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। अरविंद पांडे जी, ये बताइए कि आप लोग पहले कितने बार आप लोग मुखिया आपके परिवार से रह चुके हैं लोग? 2001 से लेकर 2016 तक 3 बार मैं मुखिया रहा हूँ। लगातार 3 बार मुखिया रहा। लगातार 3 बार आप लोग रह चुके हैं। 2016 से 21 तक थोड़ा सा कुछ इसमें ये हो गया जी। हो जाने के कारण हुआ कि मैंने 3 बार लगातार रहा जी। कुछ लोगों को 3 साल में थोड़ा थोड़ा धीरे टर्म रहे। 15 साल तक 15 साल तक मैं मुखिया रहा। मेरा वोट प्रतिशत घटा नहीं। मैंने पहला बार मुखिया जब बना तो हमको 720 वोट मिला। दूसरे बार 1000 के करीब वोट मिला। तीसरे बार 1100 कुछ वोट मिला। जब मैं चुनाव हारा तो हमको 1300 वोट मिला। वोट का प्रतिशत बढ़ता गया। लेकिन विरोधी जो थे सभी एक खेमा में हो गए। और कुछ लोगों का ये नाराजगी था कि 3 बार मैंने रहा। नाराजगी धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे कि मान लीजिए कि लगन जब चालू होता है तो लोग पनीर का सब्जी खाना शुरू करते हैं। लास्ट में जा पनीर का सब्जी छांटने लगते हैं। लगन जब बीतने लगता है, लगन में जब डेली पनीर का सब्जी मिलने लगता है, वहीं हुआ। 3 बार मैंने रहा। कुछ लोग का नाराजगी हुआ कि देखें नया सब्जी कैसा बना है, उसको चख है। लोगों ने चखा, उसका मजा चखा है। अब जनता इस बार उसका जवाब देगी। अरविंद पांडे जी, इस बार आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? हमको बहुत जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। हर एक समुदाय का, हर एक जाति का समर्थन मुझे मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब तो आपके पंचायत में महज जो जानकारी हमें मिल रही है, हालांकि आज नामांकन की अंतिम तिथि भी है, ऐसे में अब देखा जाएगा शाम तक कि क्या कुछ हो रहा है। क्या अभी तक 2 ही कैंडिडेट सामने आए हैं, एक आप लोग और एक जो कि विधायक हैं, उनके जो रिश्तेदार लोग हैं? जी, अभी 2 ही कैंडिडेट अभी मैदान में आए हैं। क्या मान रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ विधायक के रिश्तेदार लोग हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, कितना कठिन हो सकता है आपके लिए चुनाव? हमारे लिए चुनाव कोई कठिन नहीं है। सांसद की जब पतोहू हार सकती है तो विधायक के रिश्तेदार को हारने में कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल। सांसद की बहू जब हार सकती है, ओम प्रकाश की बहू हार गई, तो उन विधायक की रिश्तेदार को हारने में कितना समय लगेगा? 2 आदमी में लड़ाई हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत जन समर्थन है। मैंने 4, 5, 6
कैंडिडेट थे उससे अच्छा मेरा लड़ाई इस बार है। अच्छी लड़ाई अच्छी लड़ाई है। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा आपका क्या है? क्योंकि जनता के बीच आप जाएंगे तो कुछ तो वादे, कुछ बातें तो होंगी, तो आपका मुद्दा क्या होगा? क्या कुछ किन मुद्दों पे आप जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, जनता जिस मुद्दा पर मुझको पराजय की, उस जनता की उपेक्षा जो था वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, जिसके लिए हमको हराए जनता, वो जनता का इच्छा जो है पूरा नहीं हुआ। जो काम हम छोड़कर चले गए वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जनता को गलत एथी दिया गया है कि हम ये रास्ता बनवा देंगे, इंदिरा आवास बनवा देंगे, वृद्धा पेंशन करा देंगे, लेकिन जनता को कोई माने इच्छा जो था वो पूरा नहीं हो सका। उस जनता को जो इच्छा है जो हम छोड़ कर गए हैं उसको पूरा करेंगे। अच्छा, कितने आपके पंचायत में वार्ड कितने हैं आप? हमारे वहाँ पंचायत में 12 वार्ड हैं। तो 12 वार्डों में जो सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना, इसकी क्या कुछ स्थिति है? जल नल योजना हमारे यहाँ पूर्णतः फेल है। किसी वार्ड में एक वार्ड में सुचारू रूप से चल रहा है। जी। कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि सभी दरवाजे पर नल जल का पानी जा रहा हो, अभी तक पाइप चला गया हो। किसी के दरवाजे पर, बहुत दरवाजा ऐसा बाकी है जहाँ तक अभी तक टोटी नहीं लगा है। दरवाजा क्या, मोहल्ला के मोहल्ला बाकी है कि अभी वहाँ पर टोटी नहीं गया है। आप पानी चलना तो भी दुर्लभ बात है, महीना में कभी चल जाता है। हमको तो जानकारी जहाँ तक है कि आधा का मोटर जर गया है, कोई उसको बदलने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। उसको तो मेंटेन तो करना होगा ना, आखिर वार्ड सदस्य हैं या फिर मुखिया उनके ऊपर होते हैं, ये तो देखना होगा ना। देखिए, नल जल का जो अभी कार्य चल रहा है अभी पूर्ण कहीं नहीं हुआ है। कहीं का भी MB पूर्ण नहीं हुआ है, कोई भी काम अभी पूर्ण नहीं आया है, सब बाकी है। हुआ क्या है कि वार्ड के सचिव से मुखिया जी क्या किए हैं कि सारा पैसा चेक कटवा कर अपने ले लिए हैं, अपने ठेकेदार से अपने द्वारा वे कार्य कराए हैं। कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वार्ड कहीं रो रहा है, सचिव जो है वार्ड का वो अलग रो रहा है, वो फंसेगा। जब काम पूरा नहीं होगा तो फंसेगा। आप पंचायत में जाइए, 12 वार्ड है, 12 वार्ड से भेंट कीजिए और पूछिए कि क्या जी, क्या आपका जल नल क्यों अधूरा है? तो कहेगा कि पैसा तो मुखिया जी को मैंने दे दिया। टोटल पैसा कहीं 10,000, 20,000, 25,000 लोग रखे हैं, बाकी सब पैसा मुखिया जी लेकर पड़े हैं। मनरेगा का देखिए, आप जाइए पूरे पंचायत घूम आइए, एक भी मजदूरा नहीं कहेगा कि मैंने 5 वर्ष में मनरेगा में कार्य किए हैं। टोटल काम JCB से हुआ है, अपने चहेतों पर पैसा भेजकर उठाया गया है। अगर आप कहिएगा तो आप हमारे पास एक आध खून का एथी हम आपको सुना सकते हैं। मतलब कि मजदूरों से काम नहीं कराया गया, JCB से काम कराया गया। JCB से काम कराया गया है, मजदूरों से काम नहीं। तो मान लीजिए मनरेगा का जो योजना है मनरेगा, वो तो मजदूरों को उसमें रोजगार देने के लिए सब कुछ है। ये तो बिल्कुल एकदम, ये तो सरकार को बेवकूफ़ बनाने का काम एकदम सरकार को और मजदूरा को बेवकूफ़ बनाया गया है। जो चाहता है, जो काम करने वाले नहीं है, हमारे जैसे आदमी लोग है बैठे हैं, ऐसे ऐसे आदमी के खाता खुलवा कर उनके नाम पर पैसा भेजा गया है। 9,000, 10,000 भेजा गया है, 9,000 ले लिया गया है, 9,500 ले लिया गया है, उसको 500 रुपया उसके खाता में छोड़ दिया गया है। इसका मेरे पास सबूत है। तो इस तरह के कितने लोग होंगे जो कि 10,000, 9,000 भेजा गया पैसा? 20, 25, 30 लोग होंगे। ये सब कुछ आपके पास प्रूफ है? 2-4 आदमी का प्रूफ है हमारे पास। तो इसको लेकर के मान लीजिए आप लोग भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं, तो आप लोगों ने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की कि हमारे पंचायत में यह सब खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारा पंचायत? देखिए, अधिकारी के पास आप 25 बार जाइए, पूरा जनता चिल्ला रही है कि राशन हमको 4 किलो मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए 5 किलो। कौन अधिकारी सुनता है? इसमें अधिकारी का कमीशन नहीं लिया है, बिना अधिकारी के मिले हुए कार्ड थोड़े हो जाएगा। इसमें अधिकारी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। किसी भी अधिकारी के पास जाइए। मैंने पंचायत के पोर्टल से पूरा पंचायत में कितना काम हुआ उसका कागज़ निकलवा कर एक अधिकारी के पास भेजे। इसमें आप देखिए कि जो ये पोर्टल पर दिखा रहा है कि इस कुआं का जीर्णोद्धार किया गया, इस विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया, इस विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया, से सही है कि गलती है, वो हमको कोई जवाब नहीं दिए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ है।
कहीं ना कहीं कुछ उसका है। तो इस चुनाव में इन सभी मामले को आप उजागर करेंगे, जनता के बीच ये सब मुद्दा यह बनेगा? एकदम मुद्दा बना, मेरा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, इस जब मुद्दा को मैंने उठाया तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसको डाले, सोशल मीडिया पर डालने के बाद अभी 15 दिन के अंदर में हमारे पंचायत में 4 कुआं का निर्माण हुआ है। अच्छा, अभी एक कुआं का निर्माण चल रहा है। अच्छा। हमारे गांव में कुआं का निर्माण चल रहा है। एक इसके पहले कुआं का निर्माण हुआ, एक कुआं का निर्माण अभी दूधा में हुआ है। अच्छा। एक कुआं का निर्माण दाया छापरम हुआ है, अभी कुआं का निर्माण चल रहा है। इनके दरवाजे पर कुआं का निर्माण हुआ है, अभी 15 दिन नहीं हुआ, जबकि वो योजना 19, 20 या 22 द्वार पे क्या नाम है? इनका शंभू तिवारी नाम है। घर इनका दया छपरा है। इनके दरवाजे के सामने अभी कुआं का निर्माण हुआ है, अभी 15 दिन नहीं हुआ। और इसके पहले तक कहीं कुछ नहीं हुआ। चुनाव आया है तो चुनाव जनता को शगुफा देना है। हाँ, चुनाव के पीरियड में कुआं का निर्माण हुआ है, इनके दरवाजा पर हुआ है। आप इनसे पूछ सकते हैं, जबकि योजना 19, 20 या 20, 21 का योजना होगा। तो क्या माना जाए कि एक तरफ तो विधायक का पूरा कुनबा लग जाएगा अरविंद कुमार पांडे को हराने के लिए? कुनबा तुमका लगेगा, हम कहें ना कि से तो कैसे पार नैया पार कैसे होगी? उप मुख्यमंत्री की बहू या कि भाई चुनाव हार गए, बिल्कुल बिल्कुल जानता है, जनता उनका जवाब दे दी। विधायक हो, MP हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की बहू चुनाव हार गई, जनता जवाब देगी। जनता सजग है। आपको पूरा विश्वास है कि इस बार जनता आपको एकदम इस बार चुनेगी, आपकी पत्नी को? जनता पर हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता चुनेगी। जनता अगर आपको चुन देती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे? क्या ऐसे ही जिस तरह 16 से 21 तक जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, इसी तरीके से पंचायत चलेगा या फिर कुछ सुंदर, कुछ विकसित उसे किया जाएगा? देखिए, हम 15 साल मुखिया रहे हुए हैं। 15 साल के बाद 5 साल हुए हैं। 5 साल तक जनता से पूछिए, हम पर अभी तक कोई आरोप नहीं आया। हम अपने रिजी में 40 शिक्षक का बहाली किए हैं। शिक्षक से जाकर पूछिए कि अगर एक भी शिक्षक कह देगा कि आज तक चाय समोसा मुखिया जी को खिलाए हैं, तो आज वापस, अभी 1 तारीख तक डेट है, हम नाम वापस ले लेंगे। एक भी जनता कह देगी कि इंदिरा आवास में 1 लाल पैसा लिए हैं तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। जनता को हमको पूरा विश्वास है कि इस 5 साल में शौचालय में 2-2 हज़ार रुपया लिया गया है। इंदिरा आवास में 20 से 30 हज़ार रुपया तक लिया गया है। जनता देख रही है, सब देखी है। जनता इससे बहुत कष्ट में है, जनता इसका जवाब देगी। शौचालय की तो बात आपने बता दी। जनजीवन हरियाली के तहत भी पेड़ पौधा लगाना था पंचायत में, क्या वो सब दिखाई दे रहा है? हाँ, पंचायत में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। लगा होगा तो कागज़ में लगा होगा। कुछ पंचायत के जनता यहाँ पर है, आप पूछ सकते हैं कि कहीं दिखाई दे रहा है? आप यहाँ से 6 किलोमीटर तक इस रोड से जाइएगा, मेरा पंचायत पड़ेगा, देख लीजिएगा कहीं 5 साल का इधर कहीं लगा हुआ कहीं पेड़ दिखाई देगा? 5 साल का पेड़ दिखाई दे, समझ में आ जाएगा कि 5 साल का इधर का लगा पेड़ है, आखिर 5 साल का पहले का लगा पेड़ है। रोड पर देख लीजिएगा। अच्छा, जो चुनाव आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं लोग, जो विधायक जी के रिश्तेदार हैं, वो लोग कौन है विधायक जी के? आखिर विधायक जी के दामाद लगेंगे, वो लोग दामाद लगेंगे। तो दामाद यानी कि उनकी पत्नी है, विधायक जी की लड़की है, बेटी लगेंगे। उन्हीं से आप लोगों की इस बार लड़ाई हो जी। अगर जनता ने मौका दे दिया तो सबसे पहले पांडे जी आपकी प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में प्राथमिकता ये है कि हमारे पंचायत में बहुत ऐसे मोहल्ला है, बहुत ऐसा भी गांव है जहां जाने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। इस साल बरसात में जितना गजन हुआ है ये सबको दिखाई दिया है। सबसे पहले तो मैं जिस मोहल्ला में, जिस टोले में, जिस गांव में रास्ता नहीं है, उसके लिए हम सरकार से, पब्लिक से जितना हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगा और रास्ता पहले उसका निकलवाऊंगा। और आपके यहाँ आम सभा ये सब कुछ लगा कि नहीं 2016 से 21 तक? हमारे जाने में तो आम सभा भी कहीं नहीं लगा है। लोग मुखिया जी के दरवाजे पर लग जाता होगा, कहीं इधर उधर तो नहीं लगा होगा। 1-2 बार शुरू में लगा, स्टार्टिंग में लगा। उसके तो थोड़ा सा कोरोना काल को लेकर भी कई जगह पे नहीं लगा, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन इधर कहीं नहीं। और पंचायत सरकार भवन ये सब कुछ है, उप स्वास्थ्य केंद्र ये सब कुछ है, आपके आंगनबाड़ी ये सब की क्या स्थिति है? पंचायत भवन का काम अब शुरू हुआ है, नींव तक काम कुछ हुआ है, उसके बाद रुका हुआ है। आंगनबाड़ी हमारे यहाँ हमारे समय में
आंगनबाड़ी केंद्र बना है वहीं बन कर रह गया है। उसके बाद कुछ नया नहीं, एक भी नया आंगनबाड़ी केंद्र भवन उसका नहीं बना है। जी जी हमारे रीजी में पंचायत में 2 नया विद्यालय मैंने खुलवाया जी और उसका भवन बना। इस समय उस भवन का जीर्णोद्धार के नाम पर 3 लाख 4 लाख रुपया उठा लिया गया है, जबकि उस विद्यालय में दौलतपुर में एक नया विद्यालय मैंने खुलवाया। इस साल उसका जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख रुपया उठ गया है। जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ नहीं है। दुधा स्कूल मिडिल स्कूल हमारे रीजी में हुआ, इस बार हाई स्कूल हो गया है। बाउंड्री के नाम पर 5 लाख रुपया उठ गया है, अभी तक बाउंड्री का काम नहीं लगा है। अब सरकार के जो पोर्टल ग्रामीण स्वरोजगार है उसको आप खोलिए, सबके मोबाइल में वो दिखाई देगा। अगर वो गलत होगा तो योजना भी गलत होगा, अगर पोर्टल सही होगा, सरकार का पोर्टल सही होगा तो योजना सही होगा। आप भी खोलिए, सारा पब्लिक से खुलवा कर देखिए कि कितना हमारे यहाँ 40 इनार कुआं है जिसका पैसा उठा लिया गया है 70,000 रुपया। अब 40 में 4 बना है, अभी एक कुआं का 70,000 है, एक जीर्णोद्धार का 70,000। 20 चबूतरा है जिसका 90,000 रुपया है, उसका भी चबूतरा 1 या 2 पहले से बना है। इसके अलावा कोई चबूतरा नहीं बना है। हर एक गांव में 1-2 चबूतरा दिखाया गया है, कहीं कहीं बना है, नहीं तो टोटल चबूतरा 90,000 रुपया वही उसी तरह है। तो आखिरकार जनता तो हिसाब मांगेगी। जब अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, अगर काम नहीं करवाएं तो जनता को तो हिसाब देना पड़ेगा। जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा। जहाँ सत्ता चेंज हुआ कि उसको जवाब देना पड़ेगा, एकदम जवाब देना पड़ेगा। उसको हो सके तो जेल भी जाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से हम यही कहेंगे कि जनता अपना सूझबूझ से देखें, क्षेत्र का विकास देखें। सरकार का जो स्वरोजगार योजना जो है उसको खोले कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में कौन कौन काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पैसा क्या हुआ, उसका जनता उसका मांग करें, पूछे। सोशल मीडिया में 2-4 लड़के ने, दौलतपुर के लड़के ने उसको डाला कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है, हमारे गांव के लड़के ने डाला। तो अभी 4 कुआं का निर्माण आज 15 दिन के अंदर में अभी हो रहा है। अभी काम लगा है सुल्तानपुर में एक कुआं का, आप जाकर देख लीजिए। पैसा उसका 2 साल पहले उठा हुआ है। इस तरह के 40 केस है और भी बहुत योजना होगा। पोर्टल खोलिए, 2016 से लेकर अब तक, अब तो सब नेट पर सब चढ़ जा रहा है, सब जनता उसको देख ले। कौन है मुखिया आपके यहाँ? हमारे यहाँ मीना कुमारी मुखिया है। बिल्कुल, आपने देखा अरविंद कुमार पांडे जी से बातचीत हो रही थी और आपको बता दें कि फुलवरिया पंचायत के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया सामने कि किस तरीके से इनका सीधे तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है फुलवरिया पंचायत। कुएं से लेकर के चबूतरा और बाउंड्री से लेकर तमाम तरह की जो काम थे, पैसे उठा लिए गए हैं लेकिन काम नहीं किया गया है। और इन सभी 5 बरस में चीज़ों का इन सभी चीज़ों का इस चुनाव में जनता को जवाब देना होगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि फुलवरिया पंचायत बहुत, इसे एक टफ पंचायत कहा जाएगा और हॉट सीट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से रघुनाथपुर के जो आरजेडी के विधायक हैं, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान मानते थे, हरिशंकर यादव, उनके बेटी कही जाएंगी और वो चुनावी मैदान में है, यानी कि ऋषि यादव की पत्नी। और दूसरी तरफ ये हैं इनकी पत्नी आशा देवी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसे समर्थन करती है और किसे अपना मुखिया बनाकर सदन में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, रघुनाथपुर, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध।
महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।